बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डाइवर्सिटी है और मैग्नीट्यूड है वो क्यों आता है। ये मतलब एक इनडायरेक्टली फॉर्म में ये एक क्वेश्चन है क्लास 10 की जो केमिस्ट है उसके अंदर ये एक मुख्तसर सा पॉइंट्स जो है वो लिखा गया है कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डाइवर्सिटी क्यों आता है और मैग्नीट्यूड क्यों आता है। डाइवर्सिटी का मतलब ये कि मतलब करेक्टर के लिहाज से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा है और इस तरह डिवीजन करने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलियंस में है। मतलब मिलियन का नंबर क्या है, मिलियंस असल में नंबर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंस में मैग्नीट्यूड कहते हैं। कि मतलब कुछ इस तरह के रीज़न बताए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस वजह से इतने सारे के सारे किस्मों में डिवाइड हो जाते हैं और नंबर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो रीज़न क्या है, बेसिक क्वेश्चन है ये। तो इसके मैं कुछ रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बातें जो है ये नोट कर लें। सबसे पहले बात तो ये नोट कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसमें तो उसके अंदर तो मेन जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो रिएक्शन जो है वो कार्बन की वजह से है। तो कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ जो है वो बनते हैं। तो इसी वजह से ये डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड जो भी है वो कार्बन की वजह से बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट तो टेट्रावेलेंट किस चीज़ का है, ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम्स, और वो क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी जो है वैलेंसी वो 4 है। तो 4 वैलेंसी की वजह से वैलेंसी 4 होने की वजह से ये क्या है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स। अब इसके अलावा एक और रीज़न भी है, मतलब मूड ऑफ बॉन्डिंग। इसका मूड भी होता है, मतलब उसका कुछ ख़ास तबीयत भी होती है, जिस तरह हम तबीयत इसको कहते हैं कि मतलब कार्बन एटम जो है वो कभी कभार सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ कैटेगरी आ जाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। कभी कभार ये डबल बॉन्ड्स भी बनाते हैं, कभी कभार ये ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाते हैं। तो इसकी वजह से कैटेगरी जो है वो डिवीजन में आते हैं। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता कि आप लोगों को पता चल जाए। देख ले यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो एक कैटेगरी यहाँ पर बनते हैं सैचुरेटेड। अब यहाँ से डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभार ये डबल बॉन्ड्स बनाते हैं और कभी कभार ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाते हैं। तो अब क्या बन गया, ये अनसैचुरेटेड बन गया। यहाँ पर भी डाइवर्सिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसके अलावा एक और भी है जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन कि मतलब कैटिनेशन का कुछ खास डिफिनेशन इस तरह है कि सेल्फ linkage of carbon atoms, linkage of carbon atoms with each other is called catenation। एक बात तो ये है कि मतलब कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से भी कैटेगरी जो है वो डिवीजन में आते हैं। अब इसके अलावा एक और रीज़न भी है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब एटम जो है उसकी अरेंजमेंट की वजह से भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कभी कभार इस तरह होते हैं कि मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स,
इसके अलावा जो दूसरे एटम्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। मतलब यहाँ पर मैं मिसाल लेता हूँ, सेम बॉन्डेड विद, अब मैं मिसाल लेता हूँ तो आप लोगों को ये बात जो है ये क्लियर हो जाएगा। सेम बॉन्डेड विद डिफरेंट एटम्स। अब देख लिया, पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3 और CH3। अब यहाँ पर देख लें, ये मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसके ये काउंट करता हूँ। कार्बन, 2 कार्बन है और 3 क्या है, 3 हाइड्रोजन है। C2H6 हो गया, और इसके अलावा क्या है, उसके साथ एक ऑक्सीजन है। सॉरी मैं थोड़ा बहुत, अब यहाँ पर डाइवर्सिटी किस तरह आ जाती है ये बात नोट कर ली। यहाँ पर C2H6O हो गया, मतलब ऑक्सीजन। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है यहाँ पर कुछ इस तरह की शक्ल में, जब इस तरह की शक्ल में हो तो ये क्या बनाते हैं, ये ईथर बनाते हैं। वही सेम टू सेम ये CH3 और ऑक्सीजन, अगर इसका अरेंजमेंट जो है इनसे डिफरेंट हो जाए तो एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। देख ले यहाँ पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, CH3CH2OH। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है ये मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया और 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर कार्बन के साथ मैंने यहाँ पे ला दिया, CH3CH2OH बन गया। अब वही यहाँ पर भी आप लोग काउंट कर लें, यहाँ पर भी आप लोग ये काउंट कर लें, एक कार्बन 2 कार्बन हो गई, और हाइड्रोजन भी 3 2 5 और 1 6 हो गई। C2H6 और एक ऑक्सीजन है ना, वही सेम टू सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है, जब एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट हो जाए तो इसकी वजह से भी ही डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये ईथर है, जब बीच में ऑक्सीजन आया, अगर ऑक्सीजन वहाँ गया हाइड्रोजन के साथ मिला तो क्या बन गया, यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया। तो ये है हमारे पास कुछ रीज़न है अबाउट द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।